हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने प्राचीन भारत का इतिहास को जाना था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसे हम समझते हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब लगाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस ए है 1920 से 1921, 1930 से 1931, ऑप्शन नंबर सी 1820 से 1821, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1830 से 1831। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 से 1921। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए कालीबंगा, बी सूतकाट रोड, सी हड़प्पा, या डी मोहनजोदड़ो। बताइए इसका आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था? पहला आलमगीरपुर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, सूतकाट रोड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दास्त, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो बताइए सूतकागे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दास्त नदी। सूतकाट डोर कहाँ है? दास्त नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए शहरी, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी शहरी व व्यापारिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहरी व व्यापारिक। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? जी हाँ दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत, मतलब कि जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती की जाती थी, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए बनाली, बी लोथल, सी धौलावीरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर टी कालीबंगा। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? इस सभ्यता का सबसे अच्छा गुण, अगर महत्वपूर्ण गुण की बात करें तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी नगर योजना, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण की बात करें तो वो था इस काल का नगर योजना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगर योजना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नक्काशीदार कच्चे ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस जगह पे नक्काशीदार ईंटों से निर्मित भवन मिला है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी लोथल, सी बनावली, या फिर ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। दोस्तों जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें दोनों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? ये भी इम्पोर्टेंट, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है धौलावीरा, बी रंगपुर, सी मोहनजोदड़ो, या फिर डी बनावली। तो बताइए किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो।
यहीं से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण कहाँ मिला है? कहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा या फिर डी लोथल। तो बताइए कहाँ से मिला है एक जल प्रबंध? तो दोस्तों आपका आंसर रेडी होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। यहीं से एक उन्नत जल प्रबंध की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासियों का प्रमुख पेशा क्या था? हड़प्पा वासी मुख्य रूप से क्या करते थे, उनका पेशा क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्यापार, बी शिल्पकारी, सी कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग सब जानते होंगे कि हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। तो हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा था ऑप्शन नंबर बी शिल्पकारी। ये है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ पर मनके के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोथल व चहुद्रो, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा व लोथल। बताइए इसका ऑप्शन सही क्या है, सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल व चहुद्रो। यहाँ से ही मनके के कारखानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? हमने पहले पढ़ा था कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो जाहिर सी बात है वहाँ खेती की जाती थी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सी फसल का खेती सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जौ, बी कपास, सी गेहूं या फिर डी चावल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास। सबसे पहले किस चीज की खेती की गई थी? तो कपास की। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा वासियों का प्रमुख अनाज क्या था? दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि सबसे पहले खेती किस फसल की गई थी, तो वो था कपास। पर यहाँ आपका क्वेश्चन है कि मुख्य अनाज क्या था? तो मुख्य अनाज के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चावल, बी गेहूं, सी गेहूं व जौ या फिर डी जौ। तो बताइए हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं व जौ। जो मुख्य अनाज था वो था गेहूं व जौ। क्वेश्चन नंबर 15, किन हड़प्पा पूरा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? इट मीन्स कि गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, बी लोथल व रंगपुर, सी बनावली व कालीबंगा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। यहीं से गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? मतलब कि हड़प्पा के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे अच्छा, समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत कौन सा नगर माना गया है? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा सबसे सुव्यवस्थित, समृद्धि और खूबसूरत नगर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं डाला है ताकि आप लोग जरा भी कंफ्यूज ना करें, क्योंकि हड़प्पा में माप तौल की जो प्रणाली प्रचलित थी वो थी दशमलव। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन, आपको बस इतना याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? दशमलव। क्वेश्चन नंबर 18 है, धान की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा के किस नगर में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है बनावली व कालीबंगा, बी लोथल व रंगपुर, सी लोथल व बनावली या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो है आपके लोथल व रंगपुर। ऑप्शन नंबर बी ये है इसका राइट आंसर। लोथल व रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमेशा पूछा जाता है, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? ए प्राकृत, बी ब्राह्मी, सी भाव चित्रात्मक या फिर डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हड़प्पा वासियों की लिपि थी, आई नो ये आप लोग सबको पता होगा कैसी थी, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा वासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा वासी किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन नंबर ए है पशुओं की, बी प्रकृति की, सी मातृ देवी की या फिर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हड़प्पा वासी मुख्य रूप से उपासना करते थे वो किनकी करते थे? तो मातृ देवी की। मातृ देवी की उपासना हड़प्पा वासी मुख्य रूप से करते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है हड़प्पा वासी का पवित्रम वृक्ष क्या था? मतलब कि हड़प्पा वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, सबसे पवित्र मानते थे? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसी, बी पीपल, सी बट वृक्ष या फिर डी आम का वृक्ष। तो हड़प्पा वासी जिसे सबसे पवित्र वृक्ष मानते थे वो था ऑप्शन नंबर बी पीपल। वो पीपल की पूजा करते थे, ऐसा भी साक्ष्य प्रमाण हुआ है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी हड़प्पा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि इस टॉपिक का लास्ट भाग होगा। देखना मत भूलिएगा दोस्तों, वो भी मैं कल ज़रूर पोस्ट करूँगी।